Hi, in this video, I'm going to show you the true hell. So my pre-prof exams are going on. Like कल से शुरू हो रहे हैं and it's around 12:45 अभी. Major thing for the paper 1 of pharma is done. But the thing with pharma is that you can't retain all things here easily. तो वो निकलती रहेंगी until or unless you give a very good revision or discussion with your friend. तो अभी तो I am taking a chai break. Also guys, lot of caffeine alert, like I'm going to take caffeine like hell. आफ्टर दिस मेरे जो टॉपिक बचे हुए थे मैंने उन्हें कंप्लीट करा एंड आई वॉज प्रैक्टिसिंग देम बाय राइटिंग, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम तक चीज़ें रिटेन रहती हैं एंड आपको एक आइडिया भी लग जाता है लाइक हाउ यू हैव टू राइट द आंसर इन योर एग्जाम्स. ऑल्सो यू कैन रिवाइज दी शॉर्ट नोट्स बिफोर योर एग्जाम एज वेल. पूरी बुक यू कैन रिवाइज राइट. मेरा आ चुका है सैचुरेशन पॉइंट एंड इस पॉइंट पे अब एक भी ड्रग मेरे दिमाग में चले जाए तो बात है. सो इट्स बेटर टू गो टू स्लीप एंड woke up early. So it's 2, I will wake up at 6. 4 hours sleep is enough to write an exam. Good morning everyone, this is day 1 pharma and मैं इस दिन टाइम पे उठ गई थी और मैंने सब कुछ अपने टाइम पे किया. I got ready एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा रिवाइज़ किया अपनी टेबल पे विच आई वॉजेंट एबल टू रिकॉर्ड. बट उसके बाद आई हैड माई ब्रेकफास्ट, क्योंकि बिना ब्रेकफास्ट करे आई नेवर गो टू कॉलेज. इससे आई एम एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एग्ज़ाम बेटर, अदरवाइज़ मेरा बुक पे ध्यान जाता है बहुत ज़्यादा. यार मुझे इतना पता है राइनोडीन रिसेप्टर ब्लॉक कर रहा है. हेलो दिन लॉन्ग एक्टिंग हो जाती है विद एंटू वही बोला है मैंने. A few moments later. Pass या fail? Pass या fail? So I am done with my paper 1 and I am super tired. Like paper 1 was quite good. Like I did few silly mistakes which I always do. अभी हम जा रहे हैं सोने and when we will wake up we will study our pharma for paper 2. Let's sleep. हमेशा की तरह मैं फिर से बहुत ज़्यादा देर के लिए सो गई. So now let's start studying, क्योंकि पेपर 2 is way too huge. लाइक बहुत सारा सिलेबस आ रहा है, बहुत सारा. ओह गॉड, कैसे होगा. स्टार्ट करते हैं. सो इस बार हमारे पेपर 1 एंड पेपर 2 में हमें एक दिन का गैप मिल गया था, जो कि यूजुअली नहीं होता है. सो आई थॉट कि मुझे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने चाहिए रट्टा मारने की जगह, बिकॉज आई वॉज स्टडिंग डायबिटीज़ एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो मैंने उसका मैरो से लेक्चर लिया एंड देन आई डिड द सेम थिंग. मैंने वापस से वो शॉर्ट नोट्स लिखना स्टार्ट कर दिया सो दैट मैंने बाद में भी रिवाइज़ कर पाऊँ और मुझे एक आइडिया लग जाए. आफ्टर दैट आई हैड दिस अर्ज टू ईट समथिंग स्पाइसी, सो मैंने मैगी ऑर्डर कर ली थी एंड आई मेड अ वेरी टेस्टी एंड स्पाइसी मैगी. सो नाउ मैनी ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि एग्ज़ाम टाइम पे इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग मैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों कर रही हूँ. बिकॉज हमारे जो सेंटअप्स हैं उससे जस्ट पहले ही हमारे फेस्ट थे, तो मैंने मतलब इतने क्रूशियल टाइम में आई वॉज़न्ट स्टडिंग, आई वॉज हैविंग फन. सो इस वजह से आई हैव टू लीव सम टॉपिक्स. उनमें से एक ये एंडोक्राइन था विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, बट लकीली वी गॉट सम टाइम बिफोर आवर एग्ज़ाम. गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ डे 2 ऑफ फार्मा. इट्स करेंटली 5. मैं रात में टाइम पे सो गई थी विदाउट कंप्लीटिंग माई सिलेबस. सो हेल लॉट ऑफ सिलेबस इज़ लेफ्ट टू कवर फॉर पेपर 2. सो जल्दी से आई गॉट रेडी एंड सेट टू स्टडी. I generally hate creating mess on my table, but during exam I can't help it. सुबह के लिए जनरली मैं सिर्फ वही टॉपिक्स छोड़ती हूँ जो मैंने बहुत पहले बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, क्योंकि वो कम टाइम में हो जाते हैं. और सुबह जो स्टेट रहती है ना, इतना ज़्यादा पैनिक कर रहे होते हो आप, बिकॉज बहुत कम टाइम होता है आपके पास.
इसलिए मैं कॉलेज भी अपने एग्ज़ाम टाइमिंग से 2 घंटे पहले पहुंच जाती हूँ। थोड़ा कंडीशनिंग का टाइम मिल जाता है एंड डिस्कशन का टाइम मिल जाता है विद द फ्रेंड्स। Today's exam was also okay, but the part 2 का first question जिसमें explain why थे was so tough for me, but I managed to do that somehow. क्योंकि अगर आपकी concept clear है तो you will get something to write, at least something to write. So वही था, मैंने कुछ ना कुछ तो लिख ही दिया। उसके बाद मैंने अगेन अपना वही फेवरेट काम किया, spending some time with Leo. उसके बाद ऑल्दो मेरा पैथ का एग्ज़ाम था, बट मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि मेरा कुछ पढ़ने का मन ही नहीं करा एंड मैं सो गई। मुझे सोना तो 2 घंटे ही था, आइडियली 6 बजे उठना था, बट इट्स करंटली 8। कोई बात नहीं, नींद कुछ तो पूरा हो, सिलेबस तो पूरा हो नहीं रहा, नींद तो पूरी हो। लेट्स स्टडी। जिस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा सिलेबस आने वाला है उसी में हमको कोई गैप नहीं मिला है, इसीलिए आई वॉज डूइंग पेपर 2 टॉपिक्स फर्स्ट। रात में देर तक पढ़ने की वजह से मैं सुबह लेट उठी थी और आई डिड सम स्टडी, बट वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वो रिकॉर्ड हो नहीं रहा था, मुझे पता नहीं चला एक्चुअली। उसके बाद आई मेड सम वेरी टेस्टी पास्ता फॉर मी। आफ्टर हैविंग माई पास्ता मैं फिर से पढ़ने बैठ गई और मैंने अपने पढ़ने की लोकेशन थोड़ी चेंज कर ली थी क्योंकि मैं बोर हो चुकी थी एक ही जगह पे बैठ के पढ़ते पढ़ते, एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट कर दिया मैंने अपने टेबल पे। एंड यहाँ पे आई एम जस्ट स्क्रिबलिंग डाउन सम पॉइंट्स ऑन माई आईपैड वाइल रीडिंग देम। सुबह से आई वॉज इन दिस मच ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं तो कर ही लूँगी, हो ही जाएगा। एंड अब सिलेबस देख के डर लग रहा है, लिटरली मैंने हर यूनिट को इतु टच कर रखा है बस। आई डोंट नो कैसे ख़त्म होगा, बट करते हैं, कर लेंगे। So I started with most high yield units like cancer and all, and I was only doing the previous year question क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है, you can't do all the things. लाइट जा चुकी है और the major disadvantage of having this table is that इस टेबल पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है अगर आप ये लाइट यूज़ ना करो तो। So I will be studying on my bed for now. नोट्स, क्योंकि कुछ टॉपिक के हमने नोट्स बनाए थे, लाइक ऐसे टर्म 1 में आई स्टडीड वेरी वेल, तो या लेट्स डू। सो आई हैड माई टी वाइल स्टडिंग क्योंकि कंसंट्रेशन बन ही नहीं रहा था। पागल हो गए हैं क्या? क्या दुख है इसे? क्या दुख है इसे? रो रही यार, है यार मेरा पैथ का पेपर है, चुप हो जाओ प्लीज। वेल अभी इट्स 6:30 एंड लेट्स जल्दी से गेट रेडी क्योंकि मैं आधे घंटे लेट हूँ ऑलरेडी। सो आई एम रेडी फॉर द कॉलेज। लेट्स पैक आवर बैग एंड पेंसिल, my 3 or 4 books because I have to see the diagrams. That's why I'm carrying this book with me. Mandatory histopath pencil so that I can draw some few blood picture with this. This is a pro tip guys who are in second year and want to score in path. Like sometimes I don't study that well but I present my paper very well, so I ended up passing my both of the terms. But yeah, you definitely will pass if you present your paper very well. So don't think कि histo के theory में you don't have to draw anything. Draw as much diagram as you can. Exam went well. I wasn't able to record much because I was way too nervous to record anything. I reached my home और मैं just सो गई आते ही। I slept for 2 hours and I still feel so sleepy right now, but I have to get back to study because मेरा कल ही एग्ज़ाम है और वो भी सिस्टमिक का, तो I have to study like hell. अभी let's make tea and also guys, my parcel just arrived. I'll show you what's in it. मिनी से चाय तो बनाने गई थी पर दूध ही नहीं था। अब जब मम्मी दूध ले आएगी तो वो खुद ही बना के दे देंगी। हम पढ़ने बैठते हैं। उससे पहले लेट्स अनबॉक्स दिस।
Actually, my skin being a little bit dramatic these days, so I ordered some skincare. So which has this is second thing which I ordered, which is the must because मेरे acne हो रहे हैं बहुत. See this. Okay, this is the serum. अब करने को इतना सारा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा from where to start. Let's start with the smaller units क्योंकि उनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. क्वेश्चन तो एनीवेज आएगा ही उनमें से भी. I personally feel general path is better than the systemic one क्योंकि general में there are all concept and I love learning the concept but I hate learning the facts क्योंकि आप कितना भी उनको concept से link कर लो at the end you have to learn the mutation in a tumor, right? So that's why paper 2 is bit tough for us. आज मेरे को फील हो रहा है कि मेरे सेंटअप चल रहा है बिकॉज इतनी नींद आ रही है बट आई कांट स्लीप. इस पेपर में आधा दिन मिला है और आई फील लाइक आई हैव टू स्टडी होल नाइट बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स लेफ्ट. आई विल डू किडनी. बोन्स तो ज़्यादा बड़ा है नहीं, पढ़ भी रखा है. किडनी करेंगे, उसमें टाइम लगेगा आई नो. उसके बाद GIT, हेपेटोबिलियरी एंड देन आई विल स्लीप और सुबह उठ के लंग्स एंड CVS. Good morning guys, this is 4:34 in the morning. I have to revise a lot of syllabus, so I woke up early. I slept at 2. Like I went to sleep at 1 but I slept at 2 and I woke up at 4:34. And now I'm going to get ready really fast in 15 minutes. Of course I'm not going to take bath. Exam में कोई नहीं आता है and it's really fine. I'm done with my skincare and my outfit. After revising few of my topic, मैं कॉलेज के लिए निकल गई. Again, I wasn't able to record much because of the nervousness for the exam. Today's exam was okay-ish. Actually मेरे सर में दर्द होने लग गया था जिसकी वजह से पार्ट 1 मैंने पता नहीं क्या ही अटेम्प्ट करा. I also don't know मैंने क्या लिखा है वहाँ पे. But paper was okay-ish. I think I will be able to pass my setup. So I have changed my clothes, घर के कपड़े, and now I have something to show you guys again. I again received my parcel. So I ordered some curly hair products like shampoo and conditioner. Like why so pretty? जो कि मैं अपनी मम्मी को दिखाने गई और एक्साइटमेंट में मैंने इतनी ज़ोर से खींचा कि मैंने अपने डोर का हैंडल ही तोड़ दिया. बट थोड़ा सा नुकसान करने के बाद और थोड़ी मम्मी की गाली खाने के बाद मैं फिर बैठ गई पढ़ने के लिए. और मेरा अब माइक्रोबायोलॉजी का एग्ज़ाम है विच इज़ नॉट लाइक वेरी टफ सब्जेक्ट बट उसमें चीज़ें रिटेन करना इज़ टफ क्योंकि आपको बहुत सारे डायग्नोसिस याद करने होते हैं. So let's have it. Like how I eat my fish. I take some part of Rumali roti like this. My chopstick, clean chopstick. Put a piece on your Rumali roti and put some vegetables in it. This. Fold it and have it. Fish tastes 10 times better if you eat it with your veggies. And after having my dinner, I did my skincare because I can't be ugly and dumb at the same time. After this, I again sat down to study and I was writing down some point in my iPad only because it makes thing bit easier to revise afterwards. So in micro as well हमको एक दिन का gap between each exam मिल गया था like in paper 1 and paper 2. तो it was pretty chill before exam क्योंकि syllabus micro का comparatively कम होता है. आज I will try कि मैं maximum healthy ही खाऊं, stress नहीं करूँ तो भी. So this thing happens a lot with me during exam because we don't study that much in college life and during exam we have to sit for like hours. So the only excuse I can take is that I have to eat. That's why I'm taking this break. But बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ इस वजह से मैं. Finally it's tea break और हम बनाएंगे sandwich. The recipe of this sandwich is very easy. You just need finely chopped capsicum, tomato, onion, cheese, bread, butter and some oregano and chili flakes.
घर में बटर ख़त्म हो गया था, सो आई वेंट आउट टू बाय सम एंड व्हाट आई सॉ कि जो रोटी मैं 10 बार जगह पे रख चुकी हूँ फॉर द काउ, वो फिर से सड़क के बीचों बीच थी। आई वॉज थिंकिंग कि कोई स्ट्रे डॉग ये हरकत कर रहा है, बट जब मैं घर से बाहर आई तब आई गेट टू नो द रियल कल्प्रिट। Well, the sandwich turned out really tasty and cheesy for me as well as for the Leo. After irritating my dog a little bit, I again sat down to study and मेरा ज़्यादा सिलेबस बचा नहीं था माइक्रो में। मेरे से 2 ही यूनिट बची हुई थी जो कि मैंने पहले ऑलरेडी पढ़ी हुई थी। So I wasn't that tense for the exam. And recently I have started these supplement. These are omega-3 and biotin supplement. Actually मुझे ये मेरे फेस्ट में like through a promotion free मिले थे, तो I was just testing them out. ऐसा कुछ special reason नहीं है for having them. Good morning guys. आज है micro day 1 and it's 5 in the morning. So let's get ready and sit to study. मेरा ज़्यादा कुछ बचा नहीं था टू रिवाइज, बट द थिंग वॉज कि जो मैंने पहले पढ़ा हुआ है वो भी मुझे ढंग से याद आ नहीं रहा था. आई डोंट नो वाई, बट आई रिवाइज्ड 1 यूनिट एंड देन आई लेफ्ट फॉर द कॉलेज, जहाँ पे आई रिवाइज द लेफ्ट टॉपिक विद सम कैफीन फॉर द बेटर कॉन्सेंट्रेशन एंड माई एग्ज़ाम वेंट प्रिटी वेल. जिसके बाद आई वेंट आउट टू ईट समथिंग विद माई फ्रेंड्स. Hi guys, so I am done with my 5 exams out of 6. Today exam was okay, she wasn't that good. So now I have my microbiology second which is on like day after tomorrow. जो MBBS में examinations होते हैं उनमें we don't get this much of time or gap between the exam, but this time we get some time between our paper 1 and paper 2, which was generally like ki gap between 2 subjects only. So because of that I am able to take care of my skin and hair during this stress period as well. After which I went out to buy some paneer for Bhuri. Bhuri हमारी गली की stray dog है and what I saw on the shop was very cute. Like this kitty always come जब भी अंकल पनीर निकालते हैं और तब तक म्याऊ म्याऊ करती है जब तक अंकल इसको पनीर दे ना दे. सो आफ्टर फीडिंग भूरी एंड लियो मैं दोबारा से पढ़ने बैठ गई थी एंड इट वॉज माई लास्ट एग्जाम ऑफ थ्योरी. इसके बाद वी विल हैव आवर प्रैक्टिकल ओनली एंड ऑनेस्टली गाइज इट्स इज़ अ टास्क टू स्टडी फॉर द लास्ट एग्जाम, क्योंकि अब तक हमारा सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वी जस्ट वांट कि ख़त्म हो बस. सो सुबह से oh my god I look like Apachit, right? So सुबह से I wasn't able to record much because मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही. I had migraine, तो मेरे सर में जब दर्द होता है तो it's like so severe कि मैं कुछ देख भी नहीं पाती हूँ ढंग से. So मेरे को इतना ज़्यादा दर्द हुआ था that I have to take medicine. I went to sleep and I was sleeping whole day after that. तो मैंने बहुत कम पढ़ाई करी है for exam. I am not trying any pahadi stuff. It just my hairs are disturbing me a lot while studying, इसलिए मैंने इन्हें बांधा है. That's it. I didn't record it much because बहुत सारा syllabus बचा था and I have to focus on exam. Good morning everyone. So this is day 2 of micro and अभी बज रहे हैं सुबह के 5. So यहाँ जल्दी से तैयार होते हैं for that. Last paper to go. I have a lot to revise. Without any delay, let's just start. So, मैं अपने रूम से बाहर आके लियो के पास बैठ के पढ़ने लगी थी क्योंकि लियो वॉज प्लेइंग विद समथिंग जिसके साथ उसे नहीं खेलना चाहिए एज़ यूजुअल, और हम लियो से चीज़ें जल्दी छीनते नहीं हैं बिकॉज इट विल कॉज रिसोर्स गार्डिंग इन द डॉग विच इज़ एन एग्रेसिव नेचर. सो आई वॉज टेकिंग केयर कि जब लियो उसको खाने लगे तो मैं उससे वो चीज़ ले लूँ, बट जब वो उस चीज़ से बोर हो गया ही कम टू मी फॉर माई पेन कि मेरे को पेन से खेलना है अब. आफ्टर सम रिविजन एंड हैविंग माई ब्रेकफास्ट मैं निकल गई थी कॉलेज के लिए, और आज मैं बहुत ही जल्दी निकल गई थी कॉलेज के लिए. So here we are done with our theory exam and I went out to treat myself.
So this was all about how we struggled during our exams. I hope you liked the video. So don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.